एसडीएम ज्योति ने अपने पति को क्यों छोड़ दिया, लेकिन इसका असर पूरे देश पर हो रहा है। देश के अलग अलग शहरों से ये खबरें आ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। अलग अलग शहरों से ये खबरें आ रही है, देख रहे हैं। ये अलग अलग शहरों में पत्नियां हैं जिनके पति आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने भी छोड़ दिया पतियों को, पतियों ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और छोड़ दिया। ज्योति कांड का ये असर हुआ कि ऐसा लग रहा है पूरा देश में सिर्फ यही काम हो रहा है। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी घर घर पहुंच गई है। जो किसी परिवार का निजी मामला था वो पूरे समाज का मामला बन गया। सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों की कहानी सड़क पर नहीं आई, समाज पर भी इसका असर हुआ है। जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो जो हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम तो लड़ो फिर कानून से। अब कौन सच्चा कौन झूठा फैसला अदालत में होगा। लेकिन इस घटना के बाद कई ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे, उनकी सोच पर भी चोट हुई है। हमारे पड़ोसी जो है, मतलब कि कम से कम एक एसडीएम महिला तो हुई। इतना हम लोगों को आशा और भरोसा आ गया, लेकिन आशा भरोसा होने के बाद तब तक लोग ठीक थे। किसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि नमक रोटी खा करके वो लड़का जो आगे बढ़ाया है। आज अगर देवी ही गलत हो जाए तब तो उत्थान कहाँ। यही वजह है कि ज्योति कांड के बाद इसी तरह के कई किस्से सामने आ रहे हैं जो अब तक ढके छिपे थे या जानबूझकर लोक लाज में छिपाए गए थे, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है जिसमें अदालत भले ही किसी एक परिवार का फैसला करेगी, लेकिन असर समाज के बड़े हिस्से पर पड़ेगा। इसलिए देश भर में इस पर बहस छिड़ी हुई है। मुझे लगता है फिर भी ज्योति जी की गलती ज्यादा है, बहुत ज्यादा गलती है उनकी। हाँ बिल्कुल सरासर। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके पति द्वारा ये मतलब उनकी छींटालेखन की जा रही है एक महिला की, तो वो मेरे बिल्कुल मैं नहीं समझती कि वो सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पति सपोर्ट करता है तो उसके लिए गलत राय नहीं देनी चाहिए। अपने लिए सोचती है और अपने हस्बैंड के लिए भी सोचती है। उसने पढ़ाया, इतना अच्छा सुनहरा अवसर दिया। वो जो मैडम ने किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान पढ़ा रहा है लिखा रहा है, उसके आप जब नहीं हो रही तो दूसरे की क्या हो। अगर उसके पति ने उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया तो वो उस चीज को बाउंड नहीं करता है कि उसको लाइफ टाइम उसके साथ रहना ही है, या अगर वो कोई गलत ट्रीट कर रहा है तो उसको उसके साथ रहना ही पड़ेगा। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अब इस मामले में एक्शन क्या होने वाला। एक्शन ये होने वाला है कि जल्द ही पूछताछ हो सकती है आलोक से। ये आप देख रहे हैं, पुलिस जल्द ही आलोक से पूछताछ कर सकती है। ज्योति आलोक विवाद बढ़ता जा रहा है और इस मामले में पुलिस की एंट्री हो चुकी है। खबर यह है कि पुलिस आलोक से पूछताछ करेगी। यह पूछताछ दहेज प्रताड़ना के केस में होने वाली है। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। पुलिस के मुताबिक आलोक के खिलाफ जल्द पूछताछ होगी। आलोक मौर्य के साथ उन सब से पूछताछ होगी जो इस मामले में नामजद है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ज्योति ने सरकारी अफसरों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। निजी बातों को सार्वजनिक करने पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए आईटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस बीच आलोक मौर्य का परिवार सदमे में है। आलोक के गांव में वीरानी छाई हुई है। सब ज्योति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि ज्योति की कामयाबी पर पूरे गांव ने मिठाइयां बांटी थी। ज्योति ने भी कामयाबी का श्रेय पति और ससुर को तब दिया था। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी लोमस आज पहुंचे आलोक के घर। आलोक के परिवार वाले, उनके पड़ोसी, उनके चाचा बाबा, सबसे बात की सुनिए। ज्योति के पिता एक कार्ड दिखा रहे हैं, शादी का कार्ड दिखा रहे हैं। भाई दिखा रहे दिखाएंगे, जब वहाँ दिखाएंगे जो होगा सो होगा, गलत से जो होगा उसमें। फिर वो कार्ड से क्या मतलब, छोटे कर्मचारी की शादी और उसमें क्या थी। ज्योति जी हाई स्कूल में बीए इम्तिहान दे के आई थी और उसमें शादी नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा होगा फैसला माना जाएगा। ज्योति तो वो ये भी कह रही है कि दहेज उनसे मांगा जा रहा है। दहेज लेने का कोई सवाल नहीं, मांगने का कोई सवाल नहीं है। दहेज किस बेसिस पर मांगे? जब इतना अपना न्यौछावर कर दिए, उसको इतना ऊंचाई पर चढ़ा दिए, तो दहेज तो खुद हो गई। दहेज लेने का कोई सवाल नहीं कि उनसे कोई दहेज मांगे, मकान मांगे, गाड़ी मांगे या रुपया मांगे, या कोई सवाल नहीं है। तो गलत बात। अब ये कहिए कि किसी कारणवश चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उनको शर्म आ रही है। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी उनको शर्म आ रही है कि आलोक ऐसे हैं, उसके लिए मुकदमा कर दें। रही बात कार्ड छापने और छपवाने की, तो कार्ड ये उनका है न कि इनका है। 13 साल के बाद आपने ये बहाना करके उससे पिंड छुड़ा रही हैं
या कहीं से विधिग्राह्य नहीं है। कहा जा रहा है कि आलोक कहीं ना कहीं ज्योति के पैसों पे ऐश करना चाहता था, पता चल गया ज्योति को, इसलिए अलग हो रही है। नहीं नहीं, सब गलत बात है। पैसा ज्योति के ऊपर तो खुद सब लोग लगा दिए मिला करके। लेकिन आलोक के ऊपर भी कई सवाल उठ खड़े हुए कि आलोक को अब लग रहा है कि ज्योति का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इसलिए वो परेशान हो गए हैं, इसलिए अब वो चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तमाम चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। एक डायरी भी लेके घूम रहे हैं आलोक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डायरी तो लेकर सचमुच घूम रहे हैं, लेकिन क्या की है उसको दिखाने के लिए आलोक घूम रहे हैं ना। झूठा नहीं है आलोक जी, जो देखे वो झूठा नहीं है। जो अपनी नजरों से देखे उसके बाद भी परेशान रहे, विचलित रहे, बचना चाहे। बताया जाता है कि आलोक कहता है कि जब हमको धमकी मिलने लगी तीसरे पक्ष की तरफ से, तो उन्होंने यह करने को मजबूर हुआ। मैं समझता हूं कि अगर वह इस तरह का नहीं करता तो आज शायद आलोक दुनिया में नहीं भी रहता। जिस तरह से उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था दुबे की तरफ से। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि आलोक और ज्योति के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है पूरे देश में यही हो रहा है। ये अचानक कैसे ये खबरें बढ़ गई, अचानक क्यों ये खबरें सामने आ रही? देखिए, अमेठी से खबर आई इसी तरह की, सुशील को प्रिया ने छोड़ दिया। कन्नौज से खबर आई कि दीक्षा ने विजय को छोड़ दिया। कानपुर से खबर आई अर्जुन सविता, ये सब पति पत्नी थे, अर्जुन ने सविता को पढ़ाया तो सविता ने छोड़ दिया। प्रयागराज से खबर आई कि रविंद्र ने रेशमा को पढ़ाया तो रेशमा ने छोड़ दिया। साहिबगंज झारखंड से खबर आई कन्हैया ने कल्पना को पढ़ाया तो कल्पना ने छोड़ दिया। लेकिन यह खबर अचानक कैसे बढ़ गई? या फिर सवाल सिर्फ यह है कि लड़कियां या पत्नियां, मैं कहूंगा, पढ़ लिख गई और अगर अपना फैसला वो खुद कर रही है जिंदगी का तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जरा, अलग अलग शहर से खबर आई। प्रयागराज, ज्योति आलोक के चर्चे देश भर में हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। प्रयागराज में एक मामला सामने आया ऐसा ही। खबर यह है जहां पत्नी ने पढ़ लिखकर पति को छोड़ दिया। रविंद्र का कहना है, इनके पति का, कि पत्नी रेशमा को ग्रेजुएट कराया, उसे पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। पढ़ने के बाद रेशमा पुलिस कांस्टेबल बन गई। अब पत्नी रेशमा उसे छोड़कर चली गई। रविंद्र रेशमा की शादी 2017 में हुई थी। रविंद्र प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाकर छोड़ा है। दूसरा, इसे मूव कीजिए आगे प्लीज। और कानपुर का देखिए जरा, कानपुर का मसला इसी तरह का है। कानपुर में अर्जुन सविता की ऐसी ही कहानी है। अर्जुन ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर नौकरी लगवाई। नर्सिंग में नौकरी लगते ही पत्नी के तेवर बदल गए। अर्जुन को शक हुआ, उसने सवाल जवाब किए। अब पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे काला कलूटा तक बता रही है, उसके स्टेटस पर सवाल उठा रही है। और हालांकि पत्नी ने इससे इनकार किया है इन आरोपों से। अर्जुन और सविता की शादी 2017 में हुई थी। अब सुनिए जरा, कानपुर में क्या कुछ कह रहे हैं शौहर और प्रयागराज में। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, हमको झापड़ उड़ा करके मारे और हमको किडनैप करवाया गया। धमकी दिया गया कि वहाँ रेशमा का पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो तेरे को काट के बोरा में भर के फेंकवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। शिकायत में सब कुछ लिखवा के हमने वहाँ जमा करके चले आए। पत्नी नौकरी पाने के बाद मुझे तलाक देना चाहते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो कह रही है कि तुमको छोड़ना चाहती हूँ। तो कई बार हमको बोली है। हाँ, नौकरी पाए के बाद में बदला हुआ है। आप बहू को रोकना चाहते हैं? भैया बहू के तो हम कहाँ खेदत है, खुद हम पता नहीं चाहता है। ओकर जीजा बहन खुद नहीं चाहतन कि वहाँ जाए। कहीं तोहर रुपया चाहे, रुपया हमें चाहे, जाना रुपया हमें चाहे। हम कहा बतावा, नौकरी नहीं पाई तो सही थी, बहुत सही रहे, बहुत सही रहे। न जल्दी नहीं हरे का, न जो बाटे बहनी का जल्दी के फोन न करे। शादी के बाद से हमने इनके में लगन लेके पढ़ाएगी तो हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। बीएससी नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली DLK में, ये जॉब लगा है। जो भी CHO इस समय बनी है तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। और अब मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि आपको कभी कोई अपनी वाइफ को पढ़ाए। आप एक साल का फीस कितना होता है? पढ़ा के अपना घर बेच दिया है। 2 साल से पढ़ाया हमें, वो कहने से कुछ भी नहीं कर सकता कि कोई किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, 1 साल करके हमें मीडिया में नहीं आना, बाकी हमें किसी चीज़ों में नहीं आना। अब आपको पति को आना चाहते हैं तो तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं।
आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ और शहर हैं जहां से इस तरह की घटनाएं आई। ये देखिए, झारखंड में मामला ऐसा आया। ऐसा ही मामला झारखंड के साहिबगंज से आया। कन्हैया और कल्पना की शादी 2009 में हुई थी। कन्हैया शिक्षित था, उसने पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने मजदूरी भी की। पढ़ाई लिखाई के बाद पत्नी नर्स बन गई और अब पत्नी गायब है, उसके साथ बेटा भी है। कन्हैया ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। अगला मामला अमेठी का है। अमेठी में सुशील प्रिया की भी कहानी ऐसी ही है। सुशील का कहना यह है कि उसने पत्नी को आगे बढ़ाया, पत्नी प्रिया को पढ़ा लिखाकर नौकरी के लायक बनाया। प्रिया की नौकरी एक सैनिक स्कूल में लग गई और नौकरी लगने के बाद उसके तेवर बदल गए। अब पत्नी उसे बच्चों से भी मिलने नहीं दे रही। मामला थाने तक पहुंच गया है। अगला मामला कन्नौज से आया। कन्नौज से एक अलग मामला सामने आया है। यहां एक पति ने पत्नी को पढ़ाने से मना कर दिया। उसे डर है कि उसकी पत्नी ज्योति की तरह उसे छोड़ देगी। पत्नी पति के खिलाफ शिकायत लेकर मंत्री के पास पहुंच गई। दरअसल 4 महीने पहले दीक्षा की शादी विजय से हुई थी। तब दीक्षा बीएड की पढ़ाई कर रही थी और इस बीच ज्योति का मामला सुर्खियां बन गया है। अब पति ने उसे बीएड की परीक्षा देने से रोक दिया है। पत्नी का आरोप है कि उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। सुनिए जरा दीक्षा इस मामले में क्या कह रही है। आपका कहाँ के रहने वाली हैं? दयालपुर के रहने वाले हैं। आपका पति से क्या विवाद हुआ था? क्या कहा उन्होंने आपसे? वो पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। क्या काहे की पढ़ाई कर रही हैं आप? हम बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी फाइनल हो गया है, बीएड कर रहे थे। बीएड के एग्जाम जैसे आए वैसे उन्होंने उसी दिन मारपीट की मेरे साथ में। क्या करना चाह रही थी आप? हमें बीएड का एग्जाम था ना मेरा, तो पेपर देने के लिए उन्होंने जिस दिन प्रवेश पत्र लेने आए थे, एडमिट कार्ड, तो उन्हीं ने उसी दिन मारा। फोन छुटा लिया कि इसको अगर फोन इसके पास रहेगा तो मैसेज हो सकता है, मैसेज आ सकती है या कहीं से फोन आ सकता है, इसकी जानकारी हो जाएगी तो पेपर देने जाएगी। ये नाजायज बोलने लगे, गलत सलत की हम पढ़ा नहीं पाएंगे, पैर की जूती बना के रखेंगे। हम ज्योति मौर्य नहीं बना पाएंगे इसको कि ज्योति मौर्य मेरी मर्जी है, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं आप कुछ कहने वाले नहीं। तो शादी के बाद पति ने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। अब इस बीच एक खबर यह आई कि शिक्षक बहुत से